यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख, आपका धन्यवाद। तो कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है, नंबर अब तीसरे फेज का है। लेकिन इस चुनाव में जिलेवार हाल क्या है, कौन आगे तो कौन पीछे, यह भी जानना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में आइए जानते हैं फर्रुखाबाद के सियासी समीकरण को। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। फर्रुखाबाद जनपद का रिश्ता सियासत से लेकर साहित्य तक रहा है। यहां साहित्य के क्षेत्र में महादेव वर्मा तो समाजवादी नायक राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली है, वहीं राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर सलमान खुर्शीद की कर्मस्थली भी है। फर्रुखाबाद जनपद का मुख्य आर्थिक स्रोत जो है वो किसानी है। तो बता दें, विधानसभा क्षेत्र यहां पर फर्रुखाबाद सदर सीट है, भोजपुर सीट है, अमृतपुर सीट है और कायमगंज सीट भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों के और डिटेल तरीके से वोटरों के बारे में, वोटरों के जातिगत शेयर की बात करें अगर, तो इसमें सबसे पहले आइए जानते हैं कि फर्रुखाबाद सदर विधानसभा सीट का क्या समीकरण है। कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,69,982 है, जिसमें 1,99,179 पुरुष मतदाता है और लगभग 1,70,790 मतदाता महिला है। बाकी 13 अन्य मतदाता हैं, जिनमें से अनुमानित 55,000 मतदाता जो है ब्राह्मण है, 30,000 वैश्य, 70,000 मतदाता मुस्लिम, 18,000 मतदाता क्षत्रिय, 25,000 मतदाता यादव, 20,000 के लगभग कुर्मी, 20,000 बाथम, 38,000 लोधी, 35,000 मतदाता शाक्य और 50,000 मतदाता अनुसूचित वर्ग के हैं। अब आइए बात करते हैं भोजपुर विधानसभा सीट की। भोजपुर सीट पर कुल मतदाता 3,17,510 मतदाता है, जिनमें से लगभग 1,71,449 मतदाता पुरुष हैं, 1,46,057 मतदाता महिला और 4 मतदाता अन्य हैं, जिनमें से अनुमानित 62,000 के आसपास जो है वो यादव, 52,000 मतदाता क्षत्रिय, 30,000 मतदाता ब्राह्मण, 60,000 मतदाता मुस्लिम, 30,000 मतदाता लोधी, 16,000 वैश्य, 26,000 कुर्मी, 30,000 अनुसूचित वर्ग और 9,000 मतदाता लगभग अन्य समाज से हैं। इसके अलावा बात करें हम अमृतपुर विधानसभा की सीट की, तो अमृतपुर विधानसभा सीट में लगभग कुल मतदाता की संख्या 3,13,095 मतदाता है, जिनमें से पुरुष जो है वो लगभग 1,69,000 मतदाता जो है वो पुरुष हैं, 1,44,088 मतदाता महिला और 7 मतदाता अन्य, जिनमें से अनुमानित 45,000 मतदाता शाक्य, 40,000 क्षत्रिय, 38,000 मतदाता लोधी, 35,000 यादव, 38,000 मतदाता ब्राह्मण, 15,000 कुर्मी, 15,000 मतदाता लगभग मुस्लिम, 10,000 वैश्य, 32,000 अनुसूचित वर्ग और लगभग 43,000 मतदाता अन्य वर्ग से हैं। इनके अलावा अब चौथे विधानसभा सीट की बात करें तो कायमगंज विधानसभा सीट में लगभग कुल मतदाता की संख्या 3,91,882 है, जिनमें से पुरुष 2,97,059। इसके अलावा महिला मतदाता की संख्या की बात करें तो 1,81,902 मतदाता महिला हैं, 11 मतदाता अन्य, जिनमें से अनुमानित लगभग 75,000 यादव, 60,000 मुस्लिम, 30,000 शाक्य, 35,000 लोधी और वहीं 35,000 मतदाता कुर्मी, 30,000 ब्राह्मण, 20,000 वैश्य, 25,000 क्षत्रिय, 75,000 लगभग अनुसूचित वर्ग के लोग हैं। आंकड़े तो भैया आंकड़े ही हैं, पता नहीं कब इनकी संख्या आगे पीछे हो जाए, लेकिन असली चुनाव तो जमीन पर लड़ा जाता है। ऐसे में जरूरी है कि जमीन पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी से उनकी बातचीत। फर्रुखाबाद, इस बार फर्रुखाबाद की 4 सीटों पर, जिसमें कायमगंज में भाजपा ने अपने विधायक की अमर सिंह खटीक की टिकट काट के अपना दल गठबंधन को दे दी है। उससे डॉक्टर सुरभि गंगवार और समाजवादी पार्टी से सर्वेश अम्बेडकर के अलावा बसपा से भी नया चेहरा है और कांग्रेस ने भी अपना नया चेहरा उतारा शकुंतला गौतम के रूप में। लेकिन कायमगंज में तो सीधे सीधे अपना दल गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई होते दिख रही है। सबका अपना अपना जातीय गणित है, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा, जबकि क्षेत्र में बेरोजगारी और गन्ना किसानों की समस्या, चीनी मिल की क्षमता कम है, कताई मिल कंपिल बंद पड़ी है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, आवारा मवेशियों की समस्या भी किसान ज़्यादा उठा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में इन सब समस्याओं को कोई नहीं पूछ रहा, सब जातीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं सभी दल। इसी तरीके से अमृतपुर में भी इसका आधा इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है, हर साल कई गांव तबाह होते हैं बाढ़ में, कई लोग परिवार विस्थापित हो जाते हैं। लेकिन उन सब की बातों को दूर करके यहाँ पे भी जातिगत आंकड़ों पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें भाजपा के सुशील साक्य हैं, पुराने विधायक हैं, दयाराम साक्य के पुत्र हैं
और उनको टक्कर दे रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र यादव। ये 2012 में आरकेपी से भी, कल्याण सिंह की पार्टी से भी चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट पाए थे। इनके बीच में भी दिख रहा है कि सीधा सीधा इन्हीं दोनों के बीच में संघर्ष है, लेकिन कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी जो हैं मामले को त्रिकोणीय बनाने के लिए भी संघर्ष कर। विधानसभा चुनाव 2012 की बात करें तो फर्रुखाबाद सदर सीट से इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद भोजपुर में समाजवादी पार्टी, अमृतपुर में समाजवादी पार्टी और कायमगंज में भी समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया था। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव 2017 की, तो यहां पिछली लहर में जो है बीजेपी ने चारों की चारों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और आप देख सकते हैं कि फर्रुखाबाद सदर सीट, भोजपुर, अमृतपुर, कायमगंज, इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। तो भैया आंकड़ों का हिसाब किताब ये था, लेकिन सही आंकड़े तो 10 तारीख के बाद ही साफ हो पाएंगे और हम इसी तरह से हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन जीत रहा है यूपी। नमस्ते।